अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो के अंदर मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए आपको फार्म विज़िट करा देता हूँ। और क्या नाम है, इसमें फ़िलहाल कुछ चेंजिंग्स आई हमारे फार्म पे या नहीं आई। और रीज़न यार फार्म विज़िट कराने का ये भी था कि लोग समझते कि शायद हम ब्रोकर हैं और हम माल अपना कोई हिसाब किताब नहीं है। तो भाई यार जो भी है सोचता एक दफ़ा देख ले कि अभी से वीडियोज़ नहीं बना रहा मैं, 3-3.5 साल से बना रहा हूँ और 3-3.5 साल के अंदर 4-5 फार्म बदल चुका हूँ। तो अजीब बात है यार, आप लोग फिर भी सोचते हो, पुराने लोग भी समझते हैं कि हम ब्रोकर हैं। तो खैर उनकी हिम्मत। तो बहरहाल ये देखें माशाल्लाह से प्लाईमाउथ हेरिटेज का है ये सेटअप हमारा। इसमें पट्टियाँ आपको दिखाऊँ, जैसे कि ये सामने पट्टी दिख रही है आपको, और ये देखें ये पट्टी है, और ये पीछे की तरफ कुछ उस तरफ पट्टियाँ पड़ी हुई हैं जो आपको दिख नहीं सकती, यानी कि ऐसे बातें थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हुई हुई है। और उसके साथ साथ ये देखें ये माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर है, प्योर हेरिटेज के। मेल की क्वालिटी आप देखें, ये देखें आप, तो माशाल्लाह साइज़ देख लें इनका, फुल जंबो साइज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुसेक्स की फ़ीमेल घूम रही है बाहर, क्योंकि ये कुड़क हुई हुई है। तो मैंने कहा जब तक कि अंडे नहीं दे रही इसको छोड़ दो बाहर, मसला नहीं है, थोड़ी सी बाहर घूमेगी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो खाली प्लाईमाउथ का मैंने आपको दिखाया। उसके साथ ये डार्क ब्राह्मा का एक पेयर है और आपके सामने है माशाल्लाह से। एक मिनट, इसीलिए पीछे बैठा हुआ था कि वो वहाँ से जो ना मुर्गी निकल के बाहर भाग गई। तो खैर अभी उसको पकड़ के लाते हैं। तो बाद में आपको एस्ट्रोलॉपर आ रही है दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये एस्ट्रोलॉप है और आ रही सारा का सारा आपके सामने है। प्योरिटी आपके सामने है, क्वालिटी आपके सामने है। ये इस टाइम जो मुर्गे हैं, ये ना मुर्गा ना मुर्गी, ये अंडे नहीं दे रहे। मैं फिर बता दूं, ये अंडे नहीं दे रहे, इनको इसीलिए हमने साथ रखा हुआ है, क्योंकि फिर लोग समझते हैं कि नए बंदे को लगता है कि यार ये शायद क्रॉस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे खाने खाली पड़े हुए हैं, बहुत सारे केजेस खाली हैं, उसके बावजूद हमने इनको इसमें रखा हुआ है। रीज़न ये है कि अभी अंडों पर नहीं आए, बहुत छोटे छोटे स्टार्टर एग्स आ रहे हैं, वो भी बहुत नॉमिनल से। तो वो हैच पे लगा ही नहीं रहे, वो खाने में जा रहे हैं। तो इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि अभी जो है ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आपके सामने ये इनकी क्वालिटी। और अभी फ़िलहाल इसमें से कुछ ये फॉर सेल नहीं है, ये सारे के सारे इंशाल्लाह लेइंग के लिए हमने अभी रिज़र्व करे हैं। अगर कोई लेगा तो जाहिर सी बात है, अगर कोई इसके 2200 रुपये का रेट देगा पर पीस तो देंगे, वरना फ़िलहाल सेल के लिए इनको नहीं रखा हुआ। तो इसकी क्वालिटी आप देख लो। आपको ज़रा उस एंगल से दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, इनकी जो ये खूबसूरत सी हेल्थ और ये साइज़ आया ना, ये सारा चूज़ा मेरे अपने हाथ का पला हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका रीज़न ये है कि भाई इनकी मेडिकेशन बहुत प्रॉपर हुई है, वैक्सीनेशन इनकी प्रॉपर हुई है, और उसके साथ साथ जो है ना इनको एक ओपन एटमॉस्फेयर मिला हुआ है, जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ में बहुत फ़र्क आया है। यानी कि एक बंदा तो उसको लोहमन ब्राउन समझ रहा था कि यार कलर इतना प्यारा है इसका, लोहमन ब्राउन है शायद। तो एक आध मिस्त्री आपको उसमें दिख रही होगी, वो वैसे ही आसपास से कहीं पड़ोस से घूमने के लिए आ जाती हैं। तो ये RIR की क्वालिटी है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ तो ये एस्ट्रोलॉप है। तो देखें वो सारी की सारी बाहर जा रही है, उन्होंने कहा बहुत हो गया, यहाँ पे वीडियोस बन रही है, तो क्यों ना इसको छोड़ के बाहर की तरफ जाया जाए सेफ़ सिक्योर जगह पे। तो भाई आप लोग भी अपने बर्ड को यार एक ओपन एटमॉस्फेयर दें। मैंने ये गलती बहुत करी शुरू में कि मैंने उनको कोई ऐसी जगह नहीं दी जहाँ से ये नहीं निकल पाए। इस फ्लॉक में नहीं, वैसे अभी तक तो उसमें इशू यही आया कि यार सांस के मसले जो होते हैं ये सही नहीं होते। सांस के मसले बहुत गंदे मसले होते हैं और सारा का सारा बट ख़त्म हो जाता है। कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आता, कोई मेडिकेशन काम नहीं आती, कुछ काम नहीं आता। मैंने तो इनके इतने टेस्ट करवाए बट्स के, यानी कि 5-5 हज़ार रुपये के टेस्ट, और पिछले फ्लॉक के अंदर मैंने 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन खर्च करी थी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर ये बाहर निकालना, मट्टी में घूमना, इनका थोड़ा बहुत फ्रेश एयर में घूमना आना जाना, सिर्फ वही चीज़ काम करी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। धूप लगी, एक नेचुरल माहौल में गया, बट अपने हिसाब से उसने थोड़ा सा मट्टी में घूमा घामा, ज़मीन खुरदरी, एक दूसरे के साथ खेला खाला, तो उसमें ही बर्ड की हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हो पाई, वरना अदरवाइज़
मेरे लास्ट व्लॉग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था मुझे, 2 साल पहले मैंने डाला था। तो अगर आप लोगों के पास भी ओपन स्पेस है तो यार बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर ओपन स्पेस ना हो ना, क्योंकि बर्ड एक दफ़ा अगर बिगड़ जाए तो फिर वो सही नहीं होता। तो पर अगर आपके पास ओपन स्पेस हो तो मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है, बर्ड की प्रोडक्शन भी कम होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि बर्ड की लेइंग कम हो जाती है, पर बर्ड की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, बर्ड का साइज़ अच्छा हो जाता है और बर्ड सबसे बड़ी बात स्ट्रॉन्ग कर जाता है और रेजिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बर्ड फिर आपका बड़ा ही नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है भाई। ये आ रहा है यार के ब्रीडर, ये प्योरली आ रहा है यार है। और इसमें आप देखो, इसमें आपको कहीं एस्ट्रोलॉप नहीं दिखेगा, ये सारा का सारा आ रहा है यार ही खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो थोड़े से ब्रीडर है हमारे पास, ज़्यादा ब्रीडर नहीं आ रहा है यार के, और आपके सामने है माशाल्लाह से। और भाई ये आ गया एस्ट्रोलॉप का ब्रीडर माशाल्लाह से। शाइन देख लें आप बर्ड की, क्योंकि इस वक्त ये फुल यंग है। मैं आपको ज़रा डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखें हम माशाल्लाह से यंग बर्ड है बिल्कुल, और ये भी हमारे अपने हाथ से पला हुआ बर्ड है। और बेहतरीन क्वालिटी, इसके चिक्स सेल के लिए होते हैं, फॉर सेल, और इंशाल्लाह बुकिंग पर अवेलेबल है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मेरा नंबर आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, तो इंशाल्लाह आपको चूज़ा मिल जाएगा। जो भी अवेलेबल डेट होगी मैं आपको बता दूंगा। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं इस टाइम के ऊपर। बाकी इंक्यूबेटर्स आपको चाहिए तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंक्यूबेटर्स भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। इंक्यूबेटर्स भी हमारे पास सेल के लिए आना शुरू हो गए हैं, और एक बनाया था हमने, यानी कि 1-2 डिलीवर कर चुके हैं, अभी तक 3 डिलीवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और भी आएंगे। तो बस इनके लिए भी आपको ओपन स्पेस दिखा दूँगा, इनके लिए भी हमने ओपन स्पेस दी हुई है। यहाँ से इनको ओपन स्पेस मिली हुई है, तो इनका भी एक पार्टीशन है कि इनका भी होता है, तो ये बाहर निकल जाती हैं अपने हिसाब से। अभी थोड़ी सी गर्मी हो रही है, दोपहर का टाइम है, तो ये अंदर है, लिमिटेड बर्ड्स बाहर निकले हुए हैं। पर जैसे ही शाम का टाइम होगा, ठंडा टाइम होगा, सारा का सारा बर्ड बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, ये चीज़ रह गई थी जो आपको दिखानी थी आप सब लोगों को लास्ट वीडियो में। मैं सोच रहा था कि आपको दिखाऊंगा, पर रह गई। तो भाई ये देखें, ये हमारे पास अजोला है, और माशाल्लाह से ये थोड़ी सी डाली थी और पूरे के पूरे पॉन्ड को इसने कवर कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छी खासी देख रहे हैं आप। तो क्या चीज़ है, किस तरीके से है, क्या इसमें पोल्ट्री के बेनिफिट्स हैं या नहीं हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अभी तो सिर्फ एक ऐसी अपडेट के लिए मैंने आपको दिखा दी कि आप देख सकते हैं कि ये खुद ही अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है। और डिटेल में ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ उसको। देखें तकरीबन इससे भी कम थी, 1 किलो थी, जो इतनी ज़्यादा हो गई और पूरे के पूरे टैंक में आपको मैंने दिखाया कि फैल गई। तो ये क्या चीज़ है भाई, ये एक लीव है बेसिकली, और ये खुद ही अपने आप को डेली ऑलमोस्ट 5 टाइम या 10 टाइम अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। एग्जैक्ट नहीं मुझे मालूम, पर ये फीड के तौर पे इस्तेमाल होता है और फ्री फीड है, अच्छा खासा प्रोटीन है इसके अंदर। तो ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, और कराची में तो मुझे नहीं लगता कोई कर रहा है। मैंने 2 दफ़ा ट्राई करी थी, दोनों दफ़ा फ़ेल हुए थे। इस दफ़ा उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कर जाएंगे कवर। तो ये भी चीज़ इंशाल्लाह आने वाली है, तो ये भी सेल के लिए अवेलेबल होंगे, फ़िलहाल नहीं, पर बहुत जल्दी होगी इंशाल्लाह। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।